लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये हमने 5 वीडियो में पृथ्वी के आंतरिक भाग को कंप्लीट कर चुके हैं और उसी पे प्रश्न हम लिए हैं और प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी हमें प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, क्या हमें जानकारी है, क्या हमको समझ में आया है या नहीं आया है। जो नहीं वीडियो देखे हैं वो कृपया वीडियो देख लें, उसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व करें, है ना। पहले आप लोग इसका कमेंट करेंगे आंसर, उसके बाद हम इनको बताएंगे आंसर क्या है। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना बना हुआ है हमको सब सर्वाधिक उस किससे पता चलता है कि, है ना, कि देखिए पता चलता है कि प्राकृतिक स्रोत से या भूकंप विज्ञान से या ज्वालामुखी से या प्लेट विवर्तनिकी से, है ना। हमको किससे पता चलता है? भूकंप विज्ञान से पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। सीमा, सियाल, सियाल, निफे। हमको जो पृथ्वी से जब धरातल से के ऊपर से जब नीचे जाना है तो वो उसका क्रम क्या है ना। क्या पहला नंबर जो है, देखिए सीमा है, उसके बाद सियाल है, इसके बाद निफे है। क्या ये क्रम सही है? इसके अनुसार ये क्रम सही नहीं है ना। पहला जो है सही क्या होगा, पहले सियाल होगा, उसके बाद सीमा होगा, उसके बाद निफे होगा। उसी क्रम से यहाँ आंसर को ढूंढना है। तो क्या होगा, बी नंबर। देखिए कैसे होगा, पहले सियाल आया 2 नंबर, फिर के बाद 1 नंबर सीमा, तीसरा नंबर जो है निफे। तो क्या होगा आंसर, बी नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सियाल, सीमा, निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है ना। सियाल, सीमा का जो विभाजन किया है किसके द्वारा दिया गया है ना। डेली के द्वारा या होम्स के द्वारा या स्वेस के द्वारा या वेंडर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्वेस के द्वारा दिया गया है ना, विभाजन किया। भूपृष्ठ या भूपटि की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। विशाल चट्टान सबसे अधिक किस परत में पाया जाता है ना। सियाल, सीमा, निफे या किसी में से नहीं। विशाल चट्टान की प्रधानता क्या है? सीमा में है। सियाल में किसकी प्रधानता है? इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। ठीक है, पचमा की ओर क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सी पदार्थ है जो चुंबक की तरह काम करती है ना। ग्रेनाइट है या बेसाल्ट है, निकेल है, डायोराइट है। कौन सी चुंबक पदार्थ? निकेल जो है ये चुंबक पदार्थ की तरह बिहेव करती है ना। निकेल बोलिए या आयरन होगा तो वो भी आंसर होगा, क्योंकि है ना निफे में निकेल और आयरन दोनों पाया जाता है। छठा नंबर है क्वेश्चन है, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग है या पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग है या पृथ्वी के ऊपरी भाग है या पृथ्वी के बाह्य भाग है। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर की कौन सी भाग है? पृथ्वी की ऊपरी भाग है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में किसको शामिल करते हैं? केवल ऊपरी भाग भूपटल को या ऊपरी भूपटल एवं निचली भूपटल को। तीसरा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका क्या होगा आंसर होगा? सी नंबर। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस भाग को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट के साथ साथ ऊपरी मेंटल का ठोस भाग। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे क्योंकि आगे फिर लिखेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? ठीक है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को, पृथ्वी के मध्यवर्ती परत को किसको कहा जाता है? देखिए सी नंबर सही होगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में भी पूछता है, इसलिए
इंग्लिश में लिखे हैं। इसका हिंदी होता है गंभीर मंडल। देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को जो है लिथोस्फीयर कहा जाता है, मध्यवर्ती परत को जो है मेसोस्फीयर कहा जाता है, आंतरिक परत को जो है बैरोस्फीयर कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? ए नंबर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 65 मीटर। बी नंबर है 1 डिग्री प्रति 65 फीट। सी नंबर है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। डी नंबर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। जब धरातल से हम जो है अंदर की ओर जाएंगे तो क्या आंसर होगा? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर जो है गहराई में जाने पर वृद्धि होगा। अगर ये आंसर किसका होगा? ये जो है जब हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या वृद्धि होगा? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 65 मीटर होगा। इनमें से कौन सा क्रम सही है ना? क्वेश्चन है कोर, क्रस्ट, मेंटल, उसके अनुसार हमको आंसर देना है। पहला देखिए क्या है, कोर, दूसरा क्रस्ट, मेंटल, तीसरा। तो क्या ये सही क्रम है? ये सही क्रम नहीं है। क्रम क्या सही होगा? पहला कौन होना चाहिए? क्रस्ट, है ना, उसके बाद मेंटल, उसके बाद लास्ट में कोर होना चाहिए। तो देखिए सेकंड में है 2 नंबर का, यहाँ है 2, ये सही है। थर्ड नंबर का है दूसरा में मेंटल और 1 नंबर तीसरा में कोर। ठीक है, बी नंबर को क्या करेंगे? सही होगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या होगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? हम बताए थे कि महासागरीय सतह जो है किससे बना हुआ है? ये क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या गेब्रो। आंसर क्या होगा? बेसाल्ट, है ना। महासागरीय सतह का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है ना। महाद्वीपीय का निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है। अब क्या क्वेश्चन है 12 नंबर। प्लास्टिक जोन के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक जोन के नाम से किसे हम जानते हैं? स्थल मंडल को, या बी नंबर मध्य मंडल को, या गंभीर मंडल को, या दुर्बलता मंडल को। ठीक, प्लास्टिक जोन को हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, स्टेनोस्फेयर। यहीं पे जो है क्या पाया है? प्लास्टिक जोन मतलब अर्ध तरल के रूप में पाया जाता है ना। अर्ध तरल, अर्ध ठोस, हम बोले थे पेस्ट, जेली, पॉलीथीन, ये सब जो है ना अर्ध ठोस रूप में है, इसीलिए इसको प्लास्टिक जोन के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की, भूपटल पर मिलने वाली तत्व सबसे अधिक कौन सी है? हम लोग बोल रहे हैं तत्व, एलिमेंट सबसे जो है ना भूपटल पर है ना मिलने वाली सबसे अधिक तत्व क्या सिलिका है, या लोहा है, या ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है? तत्व जो पूछ रहा है वो होगा ऑक्सीजन तत्व में। और जब पूछेगा धात्विक तत्व में सबसे अधिक तो एल्युमिनियम होगा धात्विक तत्व में। धात्विक तत्व में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना। धात्विक तत्व में सबसे अधिक है ना एल्युमिनियम पाया जाता है। वही पूछेगा कि भूपटल में सबसे अधिक खनिज कौन सा है, तो सिलिका होगा। खनिज जब पूछेगा तो सिलिका होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल और कोर को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? 2 भागों में जब सीमा बनती है तो क्या कहते हैं? मोह संबद्धता कहते हैं, रेपिटी कहते हैं, लेहमैन कहते हैं, या गुटेनबर्ग कहते हैं। हम बताए थे है ना, क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। मोह असंबद्धता को क्या कहते हैं हम लोग? जो है ना क्रस्ट को मेंटल से अलग करे तो मोह असंबद्धता है ना। ठीक है, उसके बाद गुटेनबर्ग जो है मेंटल कोर से अलग करे। ये देखिए रेपिटी, जो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करे, रेपिटी कहता है। लेहमैन है जो ऊपरी कोर को निचली कोर से अलग करता है, लेहमैन कहा जाता है। और क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट को जो अलग करता है कोनराड कहा जाता है।